नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम हाल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सुचारू रूप से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि मैंने आपको बताया कि प्रतिशतता क्या होती है, फ्रैक्शन टू परसेंट कैसे हम चेंज करेंगे और परसेंट टू फ्रैक्शन कैसे चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारी लेखपाल की सीरीज़ चालू है। पहला वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको कई चीज़ें बताई। आज ये दूसरा वीडियो है। इसमें पिछले वर्षों में जो लेखपाल में क्वेश्चंस आए हैं और भी मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा जो यूपी ट्रिपल एस सी और अन्य एग्ज़ाम्स में आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इनको आपने सीख लिया तो इस तरीके के क्वेश्चन या इनसे मिलते हुए जुलते क्वेश्चंस को हम इजीली कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं और जौ के मिश्रण में 80% गेहूं है। उस मिश्रण के 12 क्विंटल में कितनी गेहूं की मात्रा मिलाई जाए जिसमें गेहूं का प्रतिशत 85 हो जाए। ये यूपी ट्रिपल एस सी चकबंदी लेखपाल 2015 में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। 12 क्विंटल हमने लिया, ठीक है, 12 क्विंटल, ठीक है, जिसमें 80% जो है वो गेहूं है, ठीक, और जो बचा हुआ 20% है वो क्या है, वो है जौ। ठीक है, ये पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट मेथड। ठीक है, अगर हम 12 का 80% निकालें, 12 का 80% निकालें, ठीक है, तो ये 9.6 आएगा। ठीक है, 12 का 80% 9.6 होगा, मतलब 9.6 जो होगा वो गेहूं होगा। और 12 का अगर हम 20% निकालें तो 2.4 होगा। ठीक है, 2.4, यानी कि 9.6 क्विंटल जो होगा वो गेहूं होगा और 2.4 क्विंटल जो होगा वो जौ होगा। हमें ये पूछा गया है कि हम इसमें गेहूं में और कितना गेहूं ऐड करें कि वो 80 से 85 हो जाए, जो उसकी क्वांटिटी है वो 80% से 85% हो जाए। तो देखिए हमने क्या किया कि ऐसे लिया, जौ और गेहूं का हम रेशियो ले रहे हैं। ठीक है, जौ जो है वो हमारा 2.4 क्विंटल था। ठीक है, अब जो गेहूं है वो 9.6 क्विंटल है। अब इसमें हम कुछ ऐड करेंगे तभी वो 85 होगा, तो हमने क्या किया, इसमें x जो है हमने जोड़ दिया। x वो क्वांटिटी है जिसको हम जोड़ेंगे तो गेहूं जो होगा वो 85% हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर गेहूं 85% हो रहा है तो आपका जो जौ होगा वो 20 से 15 हो रहा होगा, 20 से 15 हो रहा होगा। तो हमने क्या किया, ऊपर 15% ले लिया और नीचे 85% ले लिया। ठीक है, जौ जो है वो पहले कितना था, 20% था। ठीक है, जौ जो था वो 20% था, लेकिन हमने गेहूं कुछ ऐड किया तो जौ की जो मात्रा वो 15% रह गई है। ठीक है, और गेहूं की मात्रा 85% हो गई। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। परसेंट से परसेंट काटा, इसको हम काट लेते हैं, 5 से काटा ये 3 बार और ये 17 टाइम गया। ठीक, 3 से इसको काट लीजिए तो ये 0.8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 17 इंटू 0.8 और 9.6 प्लस x, ये आ गया। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये
13.6 आ जाएगा, और इधर क्या है 9.6 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू हमने यहाँ से क्या मिल गई 4 आ गई। तो जो हमने ऐड किया ना, जो गेहूं ऐड किया वो कितना ऐड किया होगा 4 क्विंटल। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। दोबारा देखते हैं ये मेथड, फिर मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा। देखो 12 क्विंटल हमारे पास मिश्रण था जिसमें 80% गेहूँ था और 20% जौ था, ठीक है। 12 का हमने 80% निकाला, वो 9.6 आया। 9.6 क्विंटल गेहूँ होगा और 2.4 क्विंटल जो होगा 20% के हिसाब से वो होगा जौ, ठीक। हमने जौ और गेहूँ का रेशियो ले लिया है। जौ जो है, जौ जो पहले था जितनी क्वांटिटी उतनी अभी भी रहेगी, ठीक है। गेहूं की क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, तो हमने जो चेंज है वो हमने x मान लिया कि x हमने जोड़ा होगा तो वो 85% हो रहा हो, ठीक है। इधर आते हैं तो इधर देखो आप राइट हैंड साइड में कि पहले 20 था, ठीक है, लेकिन हमने कुछ गेहूं ऐड किया तो जौ की मात्रा जो होगी वो भी कम हो जाएगी, वो क्योंकि 85% जो है वो गेहूं की मात्रा हो रही, तो हमने 15/85 कर लिया, ठीक है। इनको सॉल्व किया, हमारा आंसर जो होगा 4 क्विंटल आ जाएगा। ये था थोड़ा लेंदी मेथड, ठीक है। मैं आपको एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ जो थोड़ा इजी होगा, और अगर आप उस चीज़ को समझ लेते हैं तो आपकी अप्रोच ज़्यादा इजी हो जाएगी इस तरीके के क्वेश्चंस को करने की, ठीक है। आइए इसी क्वेश्चन को करने का हम सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड के थ्रू हम कैसे इसको और इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड, देखो कह रहा है गेहूं और जौ के मिश्रण में 80% गेहूं है, ठीक है। अब उस मिश्रण के 12 क्विंटल में कितनी गेहूं की मात्रा मिलाया जाए कि गेहूं का प्रतिशत 85 हो जाए। एक चीज़ देखो कि जो चेंज आ रहा है ना वो किस में आ रहा है, वो आ रहा है गेहूं में, लेकिन जौ की क्वांटिटी जो है ना वो जो पहले थी वही अभी रहेगी, ठीक है। जो पहले थे वही अभी रहेगी। हो हाँ ये जरूर हो रहा है कि उसकी प्रतिशतता में कमी आ रही, क्योंकि गेहूं बढ़ेगा तो उसकी प्रतिशतता कम होगी। अब आइए हम देखते हैं। देखो आपको पता है कि 20% जो है, 12 का 20% हमने निकाला था वो 2.4 क्विंटल आया था, ठीक है। 2.4 क्विंटल, ये जो आया था ना ये हमारा क्या था, जौ था, ठीक, जौ था। तो पहले ये 20% था, अब 15% हो गया होगा, यानी कि अगर 15% की वैल्यू 2.4 है, ठीक है, तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ से आप एक काम करो, 100% की वैल्यू निकाल लो। क्या करो, इसको 3 से काट दो, ठीक है। यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 0.8 आ जाएगा। अब एक काम करो, अगर ये 5 है इसको 100 बनाना है तो हम किससे गुणा कर दें, अगर हम 20 से गुणा कर दें तो ये 100 हो जाएगा, ठीक। तो 100% इधर हो जाएगा, और अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड 20 से गुणा किया है तो राइट हैंड साइड भी हम 20 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 20 से हमने गुणा किया तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है, 16 क्विंटल, ठीक है। ये वो क्वांटिटी है जिसमें गेहूं और जौ दोनों होगा, और इसमें जो बढ़ी हुई मात्रा जो होगी ना वो गेहूं की और होगी, जो हमने ऐड किया है ना बाद में वो भी होगी। तो देख लेते हैं, पहले कितना था 12 क्विंटल था, अभी कितना हो गया 16 क्विंटल, बढ़ा कितना, 16 में आप 12 घटा दो 4 क्विंटल बढ़ा है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। 16 माइनस 12 आप करोगे तो 4 क्विंटल आ जाएगा, ठीक है। फिर से समझते हैं इसको। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि गेहूं कितना ऐड किया जाए
ताकि वो 80% से 85% हो जाए। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता है कि गेहूं की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। क्या ऐसा है क्वेश्चन में जो नहीं चेंज हो रहा है? तो आप देखो, जो जौ की क्वांटिटी होगी ना वो चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है। हाँ, ये मानते हैं कि उसकी प्रतिशतता में कमी आ रही है। तो जो कमी आ रही है वो हम देखते हैं। पहले वो 20% हुआ करता था जौ, अब जो है 15% हो गया। तो हमने यहाँ से 15% की वैल्यू जो है हमें पता है 2.4 है। यहाँ से हमने 100% निकाल लिया। 100% कितना निकला? 16 क्विंटल। हाँ, 16 क्विंटल आया। और पहले हमारी मात्रा कितनी थी गेहूं और जौ की? 12 थी। अब कितनी हो गई? 16। तो जो बढ़ोतरी हुई वो किसकी वजह से हुई? गेहूं की वजह से, क्योंकि हमने गेहूं ऐड किया। तो 4 क्विंटल जो होगा वो हमने गेहूं एक्स्ट्रा ऐड किया होगा। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत बार मिल चुके होंगे, और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं मोस्टली आते ही रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। कह रहा है यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा इसका उपभोग कितने प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि इस मद पर वह कम ना हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले 100 रुपये खर्च कर रहे थे ना, ठीक है, और 100 रुपये में सपोज करो आप 5 किलो आलू ले रहे थे या 5 किलो प्याज ले रहे थे, ठीक है, तो सपोज करो प्राइस जो है ना, अगर कुछ मतलब एक तरीके से आप देखो, आप 5 किलो प्याज ले रहे थे 100 रुपये में, ठीक, तो 1 किलो प्याज की कीमत कितनी हुई? 20 रुपये हुई। ठीक, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 किलो प्याज की कीमत जो है वो 10% कम कर दी जाती है, 20 का 10% आपने किया 18 हो जाती है। तो आपको खर्चा 100 रुपये ही करने हैं, और 18, अगर आपने 18 रुपये प्याज का कीमत हो गई पर केजी की, तो आप देखो कि आप कितना 5 किलो से ज़्यादा खरीद लोगे। 18 रुपये के हिसाब से देखो, 18 × 5 90। 5 किलो तो आपने 90 रुपये में खरीद लिया, 10 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा बचे। ठीक है, आप वो 10 रुपये में भी प्याज को, 10 रुपये और है आपके पास प्याज खरीदने के लिए। सेम वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं। जो आपका एक्सपेंडिचर होता है ना, वो होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन के बराबर। ठीक, एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इनटू कंजम्पशन के बराबर होते हैं। और ये प्राइस और कंजम्पशन का जो रिलेशन होता है ना, वो एक दूसरे के रिवर्स में होता है। देखिए बताता हूँ आपको। जैसे प्राइस है सपोज करो, ठीक है, यहाँ कह रहा है 10% कम हो गया। तो सपोज करो पहले ये 10 था ना, ठीक है, अगर ये 10 था तो अब ये कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, तो इसी के रिवर्स में देखिए जो हमारा कंजम्पशन होगा वो क्या होगा? पहले 9 हुआ करेगा, होता था, अब वो 10 हो गया। ठीक है, प्राइस पहले 10 था, अब 9 हो गया, और कंजम्पशन जो है वो 9 से 10 हो गया है। ठीक है, रिवर्स होता है। ठीक है, प्राइस और कंजम्पशन का जो रिलेशन होता है वो रिवर्स में होता है। ठीक है, तो आप देख लो, पहले 9 था कंजम्पशन, जिसे आप क्वेश्चन में आप देखो कंजम्पशन के लिए लिखा उपभोग। ठीक है, पहले 9 था, अब 10 हो गया है। ठीक है, उसने यही पूछा है कि कितना प्रतिशत अधिक किया जाए। तो आप देखो 9 से ये 10 हो रहा है। ठीक, 9 से 10 हो रहा है, तो आप देखो बढ़ोतरी कितने की हो रही? 1 की हो रही है, इंक्रीमेंट 1 का हो रहा है। ठीक है, तो देख लो आप, 1 की बढ़ोतरी कितने में हो रही है? 9 में। और आपको पता है कि 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 11/1/9% होती है। ठीक है, 11/1/9%। कल मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया था कि 1/9 अगर फ्रैक्शन में वैल्यू है तो परसेंट में वो 11/1/9 के बराबर होता है। ठीक है, तो ए इज़ द
राइट ऑप्शन। आइए दोबारा देखते हैं। कह रहा है कि एक्सपेंडिचर सॉरी कह रहा है कि 10% अगर कीमत कम की जाए तो उपभोग में कितना प्रतिशत अधिक किया ताकि मद पर वह कम ना हो। फिर से मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो आप 20 रुपये में 20 रुपये पर केजी के हिसाब से 100 रुपये आप खर्चा करते हो, ठीक है। तो 20 के हिसाब से आपने कितना प्याज ले लिया, 5 केजी, ठीक है। अब सपोज करो कि ये कहा जाए कि 10% कम हो गया है, मतलब 20 रुपये में आप पहले ले रहे थे तो अब उसकी कीमत 10% कम कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखो 20 में अगर हम 20 का 10% निकालें तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो कितनी कमी आई 20 में 2 की, तो कितना हो गया 18। अब सपोज करो अब 18 रुपये, अब पहले आप 20 में खरीद रहे थे, अब कितने में खरीद रहे हैं, 18 में, ठीक है। तो सिमिलरली पहले अगर आप चीज़ 5 केजी ले रहे थे तो अब ज़्यादा लेंगे, तो वो उसके ही अकॉर्डिंग चेंज होगा, प्राइस के ही अकॉर्डिंग चेंज होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ की है। 10 था पहले प्राइस, अब 9 हो गया। कंजम्पशन जो है वो 9 है, अब 10 हो गया। बढ़ोतरी कितनी की हुई, 1 की बढ़ोतरी हुई है, कितने में, 9 पे, 9 में। तो हमने निकाल लिया। 1/9 फ्रैक्शन की वैल्यू आपको पता ही है, 11 से 1/9 होती है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है, सपोज करो आप नहीं याद कर पा रहे हो, तो 1/9 इंटू 100 कर लो, परसेंट में अगर वैल्यू निकालनी है। जब आप 100 में 9 का भाग दोगे ना तो 11 से 1/9% ही आएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ये क्वेश्चन कई बार आया है, ये तो मैंने आपको लेखपाल के बारे में बताया, एसएससी में भी कई बार आया है, हमारे स्टेट के भी कई एग्ज़ाम होते हैं उनमें आता रहता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझो, ठीक है। अभी इससे थोड़ा एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका UP SSC चकबंदी लेखपाल 2015 में आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। कह रहा है एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हो गए, 30% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए और 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन इजी है, कुछ है नहीं, बट आया हुआ है तो एक बार देख लेंगे, हो सकता है कि दोबारा आ जाए इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं। ठीक है, सपोज करिए मैथ है, ये इंग्लिश है, ठीक है। अब आप देखो 40% छात्र गणित में, 30 अंग्रेजी में और 10 दोनों में। तो ये जो ये बीच का पार्ट है ना, ये दोनों में आ जाएगा, इंग्लिश और मैथ दोनों में जाएगा। तो हमने 10% यहाँ लिख लिया, ठीक है। 40% छात्र गणित में, तो 10% हमें ये भी आ रहा होगा, तो हम 40 ना लिख के यहाँ 30 लिखेंगे, ठीक। और 30% छात्र अंग्रेजी में, तो 10 यहाँ आ गया, इसलिए हम 20 लिखेंगे, ठीक है। ये जो हमने लिखा है ना, ये अनुत्तीर्ण छात्रों का है, ठीक है, अनुत्तीर्ण छात्र। अब आप देखो 30, 10 और 20, ठीक है। अनुत्तीर्ण छात्र कितने हुए, 30%, 10% और 20%। ये टोटल कितना आ गया, 60% छात्र, ठीक है। 60% छात्र हैं जो गणित में या इंग्लिश में या दोनों में फेल है। तो हमें बस यहाँ ये निकालना है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 100 में से 60 आप घटा दो, ठीक है, 40% आ जाएगा। 40% छात्र जो होंगे
वो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होंगे। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, हमें कहा गया है कि 40% छात्र जो हैं वो गणित में अनुत्तीर्ण हैं और 30% छात्र जो हैं वो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हैं। ठीक है, और 10% छात्र जो हैं वो दोनों में अनुत्तीर्ण हैं। तो हमने इनको आपस में जोड़ लिया, वो 60% आ गया। ठीक है, 100 में से हमने 60 को घटा दिया, 40% जो है वो छात्र जो होंगे वो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं इससे पहले भी। ठीक है, लेकिन ये आया हुआ है तो एक बार और देख लीजिए। कह रहा 300 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए? मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए। ठीक है, ये यूपिटर पॉलिसी राजस्व लेखपाल 2015 में आया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। मैंने पहले आपको एक क्वेश्चन बताया था गेहूं और जौ वाला, उसमें मैंने आपको एक पहले एक तरीके से बताया था, वो थोड़ा लॉन्ग था, फिर मैंने आपको एक शॉर्ट तरीके से बताया था। अब मैं लॉन्ग मेथड में नहीं जाऊंगा, मैं शॉर्ट मेथड में ही जाता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। आप एक चीज़ देखो कि चीनी जो है वो मिलाई जा रही है, कांस्टेंट क्या है? अब विलयन है, आपको पता होगा, कोई भी विलयन है तो चीनी का विलयन है तो चीनी के साथ क्या होगा? पानी होगा। ठीक है, पानी एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर पहले चीनी 40% थी तो पानी कितना होगा? 60% पानी होगा। ठीक है, तो हम 300 का 60% निकाल लेते हैं। 300 का 60%, ये आपका 180 आ जाएगा, 180 ग्राम। ठीक है दोस्तों, 180 ग्राम हो जाएगा। अब आप एक चीज़ समझो कि जो 180 ग्राम है, अगर चीनी मिलाई जा रही तो क्या 180 ग्राम चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा, 180 ग्राम ही रहेगा। पानी जो है, वाटर, वो सेम रहेगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ चीनी को 50% करना है, हमें 40 से 50% करना है। ठीक है, यानी कि जो पानी होगा वो भी 50% हो जाएगा, यानी वो 60 से 50 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ना, पहले जो 60% होती थी, अब वो 60% होती है, वो अब 50% हो जाएगा। 50% की अगर वैल्यू 180 ग्राम है, ठीक है, तो 100% कितना हुआ? 360 ग्राम। ठीक, 360 ग्राम हुआ। तो आप देखो पहले वो विलियन कितना हुआ करता था? 300, अब कितना हो गया? 60 ग्राम, 360 ग्राम, सॉरी 360 ग्राम हो गया। तो 300 से 360 ग्राम में बढ़ोतरी कितने की हुई? 60 की। किसकी वजह से? चीनी की वजह से, क्योंकि चीनी मिलाई जा रही है। तो सी इज द राइट ऑप्शन, 60 ग्राम इज द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, वैसे अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ सोचो कि 300 ग्राम का विलियन है जिसमें चीनी जो है वो 40% है, तो पानी कितना होगा? 60% होगा। आपने 60% के हिसाब से निकाल लिया, 180 आ गया। ठीक, अब आप 180 को एकदम पकड़ के रखो। और अब क्या है, लास्ट में आप देखो चीनी कितनी हो रहा है? 50% हो रहा है, यानी कि पानी भी 50% हो रहा होगा। लेकिन आप एक चीज़ देखो, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही होगी। क्वांटिटी अगर 180 है तो वो 180 ही रहेगी, लेकिन परसेंट चेंज हो रहा है। जो पहले 60 होता था वो 50 हो गया। तो 50% अगर 180 है तो 100% कितना होगा? 100% 360 हो जाएगा, डबल हो जाएगा जस्ट। और पहले विलियन कितना था? 300 था, अब कितना हो गया? 360। तो बढ़ोतरी कितनी की हुई? 60। तो 60 ग्राम हमारा आंसर होगा। इन तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस माइंड में ही करिए और 2 सेकंड के अंदर आंसर निकालिए। ठीक है दोस्तों, मेरी आपको यही सलाह है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और इस तरीके के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं तो पहली 1 या 2 बार तो आप पेन उठाइए, नेक्स्ट टाइम आप पेन ना उठाइए। और एक चीज़ और, आपकी कैलकुलेशन के साथ साथ परसेंट जो है ना, आप इस चीज़ को सीखिए
कि हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। सपोज़ करो यहाँ पे 40% ना दिया होता ठीक है, 40% ना दिया होता, 40% की जगह आपको 2/5 दिया होता। ठीक है, और यहाँ कह देता कि जो चीनी है वो 1/2 हो गई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए था। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक, तो आपको कैसे करना है आइए देखते हैं। ठीक है, 2/5 जो है वो क्या है, चीनी है, और उसकी ठीक है चीनी है। ठीक है, यानी कि 2 जो होगा वो चीनी होगा, 5 जो होगा विलियन है। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। 5 जो होता है वो टोटल है। ठीक है, 2 हमारी चीनी है। ठीक, तो 3 की वैल्यू आप निकाल लो। 3 क्या होगा, पानी होगा। ठीक, 5 की वैल्यू कितनी दी है, 300। ठीक, 3 की कितनी होगी, 3 की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये इसका 60 गुना है। ठीक, तो इसका भी 60 गुना 180 हो जाएगा। अब देखो 1/2 लाना है, चीनी को 1/2 लाना है, तो मतलब कि टोटल 2 है, एक की वैल्यू पूछी गई है, सॉरी एक की वैल्यू नहीं पूछी गई, एक चीनी है हमारा, 2 टोटल है। तो यानी अगर 2 टोटल है तो एक क्या होगा, एक हमारा पानी भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो अगर एक की वैल्यू 180 है तो टोटल हमारा 2 है ना, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 360 होगी। यानी इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई, पहले 300 था, अब 60 की बढ़ोतरी हो गई। तो जो हमारा बढ़ोतरी हुई ना वो किसकी हुई, चीनी की। तो 60 ग्राम की बढ़ोतरी हुई। सी इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन आपको परसेंट में ना दे के फ्रैक्शन में भी दे सकता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। दोबारा देखते हैं, 2/5 अगर 40% ना देके आपको 2/5 दिया जाता तो आपको पता है 5 टोटल होता है, 2 चीनी है, तो बचा जो हुआ वो पानी हुआ। ठीक है, तो 5 की वैल्यू 300 है, तो 3 की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आपको 1/2 की वैल्यू पता करनी है। यानी अगर 1/2 में 2 टोटल होगा, एक चीनी होगी और एक पानी होगा। ठीक है, तभी तो 2 होगा टोटल। यहाँ से हमने 3 की वैल्यू 180 निकाली, लेकिन जो चेंज किस में नहीं हो रहा, पानी में चेंज नहीं हो रहा है, तो वो पानी एक है। एक की वैल्यू अगर 180 है तो 2 की वैल्यू कितनी हुई, 360 हो जाएगी। ठीक है, 300 से 360 हो गई, तो जो बढ़ोतरी हुई किस में हुई, चीनी में हुई है, क्योंकि चीनी मिलाई जा रही है, तो 60 की बढ़ोतरी हुई, 60 ग्राम हमारा आंसर होगा। मैंने आपको ये बता दिया, ये चेंज है। आपको परसेंट में ना देके आपको फ्रैक्शन में देगा। फ्रैक्शन में आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपने देखा। ठीक है, और हो सकता है कि आगे आने वाले चेंजेस में ये भी चेंजेस हो सकते हैं, तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। अगर आपका परसेंट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंट अच्छा है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में UP SSC चकबंदी लेखपाल में। अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। कह रहा है 1 ग्राम प्रधान 10 लाख रुपए मूल्य का ट्रैक्टर एक किसान को 10% नुकसान पर बेच देता है। किसान पुनः वह ट्रैक्टर ग्राम प्रधान को 10% फायदे पर बेच देता है। इन दोनों सौदों का परिणाम क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर है। ठीक है, उसने ग्राम प्रधान ने किसान को 10% नुकसान पर बेच दिया, मतलब कि 90% में बेचा होगा। ठीक है, 90% में बेचा होगा, तो आप निकाल लो यहाँ से, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी आपकी
वो 1 2 3 4 5 ठीक है, 9 लाख रुपए में ये बेचा होगा। किसको? किसान ने, सॉरी, ग्राम प्रधान ने किसान को। किसान को, ठीक। अब आप एक चीज देखो, 10 लाख की चीज थी और ये 9 लाख में बेची गई, नुकसान कितना हुआ, हानि कितनी हुई? 1 लाख की, ठीक है। आइए और फिर से देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है। किसान ने पुनः जो है ट्रैक्टर ग्राम प्रधान को 10% फायदे बेच दिया, ठीक है। 9 लाख का ट्रैक्टर खरीदा था किसान ने और 10% लाभ पर किसको वापस भेज दिया? ग्राम प्रधान को। तो निकाल लीजिए, 10% फायदे बेच दिया तो 110% हो गया। काट दियो तो कितना हुआ? 99 हो गया, 2 और 2 4, ठीक। 9,90,000 में इसने क्या किया? किसान ने ग्राम प्रधान को बेच दिया। अब आप एक चीज देखो, ट्रैक्टर की कीमत असली क्या थी? 10 लाख, ठीक। और यहाँ पे उसको ग्राम प्रधान को वापस कितने में मिला है? 9,90,000 में। तो यहाँ देखो ना, तो 10%, 10,000 रुपये का फायदा नहीं हो रहा है ग्राम प्रधान को, ठीक है। 10 लाख का है और उसको 10,000 रुपये का फायदा हो रहा है, ठीक। पहले सौदे में उसको 1 लाख रुपए की हानि हुई थी, दूसरे में 10,000 रुपये का फायदा हुआ। तो अगर ओवरऑल हम देखें ना, कितनी हानि हो रही है, तो 1 लाख में हम 10,000 घटा देंगे तो जो हमें वैल्यू वो मिलेगी वो होगी 90,000। 90,000 की ओवरऑल उसको हानि हो रही है ग्राम प्रधान को, ठीक है। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। आइए दोबारा देखते हैं। सौदा 2 बार हो रहा है, एक बार ग्राम प्रधान ने किसान को बेचा, एक बार किसान ने ग्राम प्रधान को बेचा। पहले सौदे में क्या हुआ कि ग्राम प्रधान जो है उसने 10% की हानि पर बेचा किसान को, ठीक। तो 90% पे बेचा होगा, तो यहाँ देखिए 90% पे बेचा तो ग्राम प्रधान ने किसान को कितने रुपए में बेचा? 9 लाख रुपए में, ठीक। अब किसान को तो वो 9 लाख में मिला, तो हानि किसकी हुई? ग्राम प्रधान की। कितनी हुई? 1 लाख रुपए की। अब दोबारा हमने क्या किया कि 9 लाख रुपए तो किसान को मिला होगा, किसान ने इतने में खरीदा, लेकिन उसने क्या किया? फायदे में बेचा। कितना? 10%। तो हमने निकाला यहाँ पे, तो 9,90,000 रुपये किसान को मिले होंगे। फ़ायदा यहाँ किसका हुआ? किसान का फ़ायदा हुआ। लेकिन आप एक चीज़ देखो, 10 लाख की चीज़ ग्राम प्रधान को अगर 9,90,000 मिल रही तो उसका भी तो फ़ायदा हो रहा है, उसको 10,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ठीक। तो हम ओवरऑल देखेंगे कि ग्राम प्रधान को कितना हानि या कितना फ़ायदा हुआ। हानि पहले बार में उसको 10 लाख की हुई थी, दूसरे बार में उसको 10,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें ना, तो उसको हानि हो रही, कितनी हो रही? 1 लाख में हमने 10,000 रुपये घटा दिया तो 90,000 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके लेखपाल की परीक्षा में आ चुका है, ठीक है दोस्तों। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको विभिन्न परीक्षाओं में मिलते रहे हैं। आइए देखते हैं। कह रहा, 2 प्रत्याशियों के बीच एक ग्रामीण चुनाव में 10% मत अमान्य घोषित हुए।
एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का 62% मत मिला 21,600 मतों से विजयी हुआ। ग्रामीण चुनाव में कुल ग्रामीण चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या है? ठीक, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं। अभी मैं इसको इग्नोर करता हूं, ठीक है, इसको अभी हम इग्नोर करेंगे, हम लास्ट में इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि जो विनिंग कैंडिडेट है, जो विनर है और जो लूज़र है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 62% मिला है, यानी कि जो लूज़र होगा उसको कितना मिला होगा? 38%। ठीक है, विनिंग कैंडिडेट है उसको 62% मिला है और लूज़र को 38। ठीक है, अब कह रहा है कि जो जीता है चुनाव और जो हारा है उनके बीच जो मतों का अंतर है वो 21,600 है। अब इसका हम डिफरेंस देखते हैं। इसका डिफरेंस कितना है? 24। ठीक है, 24 की वैल्यू हमें दी हुई है 21,600। ठीक है भाई लोग, 24 की वैल्यू 21,600 दी हुई है, तो आप देखोगे ये इसका 9 गुना है। ठीक, 216 24 का 9 गुना है। ठीक है, तो 100 कितना गुना हो जाएगा? 900 गुना आप समझो एक तरीके से, क्योंकि ये डबल ज़ीरो है तो 900 गुना है। ठीक है, तो 100 के हिसाब से आप देखो तो कितना हो जाएगा? 90,000। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से समझते हैं कि जो विनर है उसको 62% मिला है और जो लूज़र है उसको 38% मिला है। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना है? 24 है। ठीक है, 24 अंतर है और जो 24 है इसकी वैल्यू हमें 21,600 दी हुई है, तो यहाँ से हमने 100 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, वो आई 90,000। लेकिन आप एक चीज़ देखो, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 10% मत अमान्य घोषित कर दिए गए, तो ये जो 90,000 आया है ना आपका, ये एक्चुअली में 90% है, क्योंकि 10% तो अमान्य घोषित कर दिए गए ना, तो 90% है। तो 90% की अगर वैल्यू 90,000 है तो 100% की वैल्यू कितनी हुई? 1,00,000। तो बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, दोबारा से समझते हैं। ठीक है, जो विनर है उसको 62% मिला है और जो लूज़र है उसको 38% मिला है। ठीक है, ठीक है, इनका जो परसेंट में अंतर है वो 24% है। ठीक है, 24% है। ठीक है, और यहाँ हमें जो अंतर दिया वो 21,600 दिया हुआ है, 21,600 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या, 24% की वैल्यू जो है वो 21,600 दी है, हमने 100% की निकाली वैल्यू, वो 90,000 हो गई। लेकिन ये क्या, ये तो वैलिड वोट्स हैं, ये वैलिड वोट्स हैं। ठीक है, हमें टोटल वोट्स निकालने हैं, तो पता है कि वैलिड वोट्स जो है वो जो हमने 100 निकाला वो एक्चुअल में वो 90% है। ठीक है, तो हम यहाँ से टोटल वोट निकालना है, टोटल वोट कितने होंगे? 100% होंगे। तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 90% की वैल्यू इतनी दी है तो 100% की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने आपको जो पिछली परीक्षाओं, पिछली लेखपाल परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैंने आपको बताया, और आगे भी जो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें भी जो लेखपाल में बचे हुए क्वेश्चन है प्रतिशतता से, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो और चीज़ें प्रतिशतता में आती रही हैं उनको बताऊंगा, और कुछ टॉपिक को और एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा, ताकि अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे मिलें तो आप इजीली कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये और लोगों तक पहुँचे, ठीक है। और अगर आपको कुछ कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। और आपसे एक निवेदन है कि कुछ मोबाइल फ़ोन में ऐसा हो रहा है कि हमारा वीडियो की वॉइस थोड़ी कम आ रही, तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपके मोबाइल में वॉइस क्लियर आ रही है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रही है तो आप हेडफोन का यूज़ करें। हेडफोन में आपको अच्छे से सुनाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।